ग्रहों को दोष देते हैं। क्या ग्रहों की दशा कर्मों के फल को प्रभावित करती है या हमारे कर्म ग्रहों की दशा से बचा सकते हैं? जैसे अब हमको बुरा समय व्यतीत करना है, बड़ा कष्ट भोगना है, तो नक्षत्र बुरी दशा में बैठ जाएंगे जाके, क्योंकि कर्म के अनुसार भोग भोगना है। अगर हमारा सही समय आ गया है तो नक्षत्र जो है अच्छी दशा में बैठ जाएंगे। और एक दशा हम तुम्हें बताए देते हैं, भगवान की यदि शरण में हो तो ये बुरी से बुरी दशा में बैठ जाए, कुछ नहीं बिगाड़ सकते। एक आदमी हित धाम में मिला, वो कई लोहे के छल्ले पहने थे। हमने कहा ये क्या है? बोले घोड़े की नाल के हैं। तो हमने कहा इनसे क्या होता है? बोले शनिचर का प्रभाव नहीं चढ़ेगा हमारे ऊपर। अरे वो घोड़ा तो बच नहीं पा रहा, कुंतलों मनो लद करके रोड में दौड़ रहा है, और उसकी नाल तुम पहन लोगे, वो नाल तुम्हें बचा लेगी कर्म बंधन से। अरे राधा राधा रटो, राधा राधा रटो, इधर उधर के चक्कर में मत पड़ो। जहाँ राधा वहाँ कोई बाधा नहीं, जिसको 7.5 चढ़ा हो, राधा राधा रटना। अगर कुछ बिगड़ जाए तो हमें बता देना। और ऐसे चाहे कुंतलों तेल चढ़ा दो, शनि भगवान प्रसन्न होने वाले नहीं। भगवत विमुख होकर मनमानी आचरण करने वाले के ऊपर ये देवता है, ये सब नक्षत्र देवता है, और ये सब भगवान के पार्षद हैं। जब आप भगवान के सम्मुख हो जाओगे तो ये कृपा करने लगेंगे, ये आपका विरोध छोड़ देंगे। और जब आप भगवान से विमुख आचरण करोगे तो यही आपका विरोध करने लगेंगे, अशांति पैदा कर देंगे, विघ्न पैदा कर देंगे, विपत्ति पैदा कर देंगे। तो जन्म के गंदे अभ्यास हमारे मन में बैठा हुआ है। तो कह रहे हैं अगर भोगों में गिर गए हो तो डरो मत, भोग लो, लेकिन अंदर से अपनी निंदा करो, अपनी घृणा करो। धिक्कार भगवान के मार्ग का पथिक होकर कहाँ गिर गया, कहाँ गिर गया। अपनी निंदा करो, अपने को धिक्कार करो। उसे चाहिए कि उन भोगों को भोग ले, परंतु दुखद समझकर, अपराध समझकर, गलती समझकर अपने को बार बार जलाए, प्रायश्चित करे, तो अपना दुर्भाग्य मनावे। मेरा दुर्भाग्य भगवान का भजन छोड़कर भोगों की प्रीता। साथ ही इससे छुटकारा पाने के लिए मेरा आश्रय ले और दृढ़ निश्चय करे कि अब दोबारा गलती नहीं होगी। इस मार्ग के पथिक को अगर 1000 बार गिर जाए तो भी निराश नहीं होना चाहिए। कई साधक निराश होकर के परमार्थ ही छोड़ देते हैं, भगवत मार्ग ही छोड़ देते हैं कि अब हमसे नहीं चला जाएगा। लेकिन यहाँ आत्मबल दिया जाता है, यदि आप गिर जाते हो तो कोई बात नहीं है, आप भगवान का पुनः आश्रय लीजिए और भजन के प्रभाव से समस्त पाप और वासना का नाश करके भगवान को जागृत कीजिए और भगवत प्राप्ति कीजिए। मनुष्य जीवन का परम लक्ष्य भगवत प्राप्ति है।